हेलो फ्रेंड। और आज की इस वीडियो में हम एक प्यारी सी क्यूट सी हीरोइन एक्ट्रेस अमृता राव के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि अमृता राव देखने में इतनी खूबसूरत है और पूरी सादगी भरी है कि अभी की क्या ही उस सादगी का क्या ही कहना। बहुत सादगी भरी सादी सिंपल जो है अमृता राव हमको मूवीज़ में काम करने को देखने को मिली है। उनकी सबसे फर्स्ट मूवी अब के बरस जो है वो 2002 में आई थी और ये मूवी में अमृता राव ने अपना फिल्म करियर शुरू किया था। उनके साथ इस मूवी में राज बब्बर के बेटे आर्य बब्बर थे और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रख दिया था। अमृता राव का जन्म 7 जून 1981 में पुणे महाराष्ट्र में हो गया है। उनके हस्बैंड का नाम अनमोल सूद है और अनमोल सूद जो है एक रेडियो जॉकी है। उनकी मैरिज 15 मई 2016 को हो गई है और उनका एक प्यारा सा क्यूट सा बेटा भी है। उनके फादर का अगर नाम बता दिया जाए दीपक राव है और मदर का नाम कंचन राव है। उनकी मदर एक हाउसवाइफ है और उनकी सिस्टर प्रीतिका है और उनकी स्कूल कन्वेंट गर्ल्स स्कूल में मुंबई में हो गया है और सोफिया कॉलेज से उनकी पढ़ाई भी आगे हो गई है। लेकिन कॉलेज के बीच में ही उनका कॉलेज कंप्लीट नहीं हो सका है। कॉलेज के बीच में ही उनको फिल्म के ऑफर आना शुरू हो गया था। लेकिन फिल्म आने से पहले अमृता राव मॉडलिंग करती थी, क्योंकि उनकी बड़ी बहन प्रीति मॉडलिंग में थी। तो जो है उन अमृता ने भी मॉडलिंग करना शुरू किया था। मॉडलिंग करने के बाद अमृता राव को बहुत सारे एड्स में काम करने को मिला। उसमें से वो एड्स में भी हमको बहुत क्यूट सी और सादगी भरी अंदाज में ही नजर आती है। अगर आगे बता के चले तो उनका फर्स्ट मूवी अब के बरस के बाद उनको बहुत सारी फिल्में मिलना शुरू हो गया था। उनकी सारी फेमस फिल्मों में से विवाह, मस्ती, एक विवाह ऐसा भी, मैं हूं ना, इश्क विश्क, ये जो सारी है उनकी कुछ फेमस मूवीज़ में से है। और अभी जो है उसका लास्ट मूवी अगर हम देखते हैं कि उनकी जो लास्ट मूवी है उनके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में आगे चल के कोई भी मूवी नहीं किया है। उनका जो लास्ट मूवी है ठाकरे बोल के है और ठाकरे में अमृता राव ने बाला साहेब ठाकरे जी की पत्नी का रोल किया है। वाह लाइफ हो तो ऐसी में अमृता ने शाहिद कपूर के साथ काम किया है। और अगर आपको बता के चले तो अमृता राव फिल्म इंडस्ट्री में आई, लेकिन उनको किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसी है। किसी और दूसरे एक्टर का नाम भी नहीं शामिल हुआ है या फिर उनका नाम जोड़ा नहीं गया है। अमृता राव फिल्म इंडस्ट्री में अपने कुछ उसूल के साथ आई है और वो ये है कि अमृता ने पहले से ही उन्होंने तय किया था कि वो इंस्टिमेट सीन नहीं देगी या किसिंग सीन नहीं देगी, कोई भी बोल्ड सीन नहीं देगी या फिर बिकनी में कोई भी शूट नहीं करेगी। ये अपने सारे कुछ अमृता के उसूल थे और ये उसूलों के साथ ही अमृता ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम किया है। और बहुत ही सादगी और प्यारी सी और भोली सी सूरज जैसी अगर है तो वहाँ पे अगर फिल्म इंडस्ट्री में तो अमृता राव ही है। अगर आपको बता के चले तो विवाह मूवी में उनके साथ शाहिद कपूर थे और ये मूवी सुपर डुपर हिट हो गई थी, ब्लॉकबस्टर हिट हो गई थी। और यहाँ पे अमृता ने पूनम का रोल किया था, जिसकी शादी होने वाली रहती है। दोनों की शादी पक्का हो गई रहती है। लेकिन यहाँ पे अगर बता दिया जाए तो इस मूवी में छोटी बच्ची को बचाने के लिए अमृता उनका मैरिज अगले दिन होता है। लेकिन उसके पहले उनके साथ खौफनाक इंसिडेंट हो जाता है कि उसमें अमृता राव का चेहरा एक तरफ से थोड़ा सा बर्न हो जाता है। लेकिन इसी के साथ उनके जो हस्बैंड होने वाले रहते हैं शाहिद कपूर, वो अपनाते हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसे गाने हैं कि मुझे हक है और यहाँ पे हमारी शादी में बचे हैं दिन है अभी कुछ चार, ये जो सारे जो गाने हैं बहुत सुपरहिट हो गए थे। और इसमें भी अमृता बहुत सादगी से नजर आई थी। अगर आपको बता के चले तो विवाह मूवी के दौरान अमृता राव और शाहिद की बहुत क्लोज फ्रेंडशिप भी बन गई थी। लेकिन शाहिद कपूर करीना को डेट कर रहे थे उस दौरान यहाँ पे करीना को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी और वो करीना को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। तो इसलिए जो है करीना ने शाहिद कपूर से झगड़ा शुरू किया था और इस दौरान शाहिद कपूर करीना को डेट कर रहे थे, लेकिन करीना ने आगे चल के शाहिद कपूर से ब्रेकअप भी किया था। तो आपको बता के चले मस्ती मूवी में अमृता राव ने विवेक ओबेरॉय के साथ काम किया था और इस मूवी में भी अमृता राव बहुत ही प्यारी सी और इतनी क्यूट नजर आई थी कि बात ही मत पूछो। बहुत ही क्यूट अमृता राव यहाँ पे भी देखने को मिली थी। लेकिन अगर आपको बता के चले तो विवाह मूवी बहुत सक्सेस भी हो गई थी और विवाह मूवी के लिए अमृता राव को दादा साहेब फाळके एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। विवाह एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो गई थी। और अमृता के कुछ उसूल जो थे कि उनको बोल्ड सीन नहीं करना था, तो इस उसूल के कारण उनके हाथ से अमृता राव के हाथ से कई फिल्में भी जा चुकी थी। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको बता के चले तो रणबीर कपूर के साथ अमृता को एक मूवी का ऑफर आया था और उसमें एक किसिंग का सीन था। लेकिन यहाँ पे अमृता राव ने साफ इनकार कर दिया कि वो कोई किसिंग वाला सीन नहीं करेगी। तो इसके लिए डायरेक्टर ने उनको इस मूवी से निकाल दिया और उसकी जगह उन्होंने दूसरी हीरोइन को यहाँ पे ले लिया था। और आगे चल के बता दें तो उनकी सलमान के साथ भी एक मूवीज आने वाली थी। अमृता राव ने इनकार किया था इस मूवी में काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अमृता राव को सलमान खान की सिस्टर का रोल मिल गया था और वो नहीं चाहती थी कि उनको सिस्टर का रोल मिले। तो यहाँ पे भी अमृता राव इस मूवी में काम नहीं कर पाई थी। उसके बाद बॉलीवुड में अमृता राव को बहुत कम फिल्में मिलना शुरू हो गया था। उन्होंने फिर काम किया था तेलुगु मूवी में भी
2007 में उसका मूवी आया था अतिथि। अतिथि से उन्होंने एंट्री की थी तेलुगु मूवी में अमृता के साथ। वहाँ पे हीरो के रोल में महेश बाबू थे। तो ऐसे चल के अमृता को तेलुगु मूवी में भी काम मिलना शुरू हो गया था, लेकिन अमृता का मन तेलुगु मूवी में नहीं लग रहा था। उन्होंने उसके बाद 2 साल का ब्रेक भी लिया था बॉलीवुड से। 2013 में उनकी जाली LLB मूवी मिली थी। इस मूवी में भी अमृता राव को कुछ ज़्यादा रोल नहीं मिला था। अगर आपको बता दिया जाए तो बॉलीवुड में भी जो है मूवीज़ के अमृता को बहुत सारे ऑफर आए थे, लेकिन अपने कुछ उसूलों के लिए अमृता ने कुछ मूवीज़ नहीं की थी, कुछ मूवीज़ छोड़ दी थी, और इसके लिए उनको यहाँ पे बॉलीवुड में फिल्मों का ऑफर मिलना कम हो गया था। सलमान खान के साथ उनका मूवी प्रेम रतन धन पायो में अमृता को एक रोल मिला था, लेकिन ये रोल जो था उनकी सलमान की सिस्टर का था, इसलिए अमृता ने यहाँ पे जो है साफ साफ इनकार कर दिया था इस मूवी में काम करने के लिए, क्योंकि जो है उसको अमृता को सलमान की सिस्टर का रोल नहीं करना था, उनको लीड हीरोइन का रोल करना था। लेकिन सलमान खान के साथ सोनम कपूर यहाँ पे मेन हीरोइन में थी। अगर बता के चले तो अमृता राव की छवि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही साफ सुथरी और बेदाग रह चुकी है। और आगे चल के बता दे तो उनकी शादी अनमोल सूद के साथ हो गई है। 7 ईयर तक डेट करने के बाद उन्होंने रेडियो जॉकी अनमोल सूद से शादी कर ली थी। 2016 में उनकी शादी हो गई है। और अगर आपको बता के चले तो 2020 में उनको एक प्यारा सा बेटा भी हो गया है। अगर आपको बता के चले तो अमृता राव का टोटल वेल्थ जो है वो 500 करोड़ है। और अमृता अभी अपने फैमिली में बहुत खुश है, बहुत हैप्पी दिखती है। और अमृता के बहुत सारे शौक़ है, उनको बड़े बड़े हील्स वाले सैंडल पहनना बहुत पसंद है। और अपने ड्रेसेस के ऊपर, अपने स्पा और पार्लर के ऊपर अमृता राव पर मंथली 1 से लेके 1.5 लाख तक खर्चा करती है। तो अमृता के शौक बहुत महंगे भी है और बहुत बड़े बड़े हैं, और अमृता को कोई चीज़ की कमी नहीं है, वो अपनी फैमिली में बहुत खुश है। अगर बता के चले तो अमृता राव एक महंगी हीरोइन भी है, जो अपने सारे शौक पर बहुत सारा खर्चा करती है। फिल्म इंडस्ट्री में अमृता राव आ गई थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में अमृता का कोई भी गॉडफादर नहीं था, या फिर दूर दूर तक कोई भी रिश्तेदार वगैरह कुछ भी नहीं थे, फ्रेंड सर्कल भी कुछ भी नहीं था कि जिनके बदौलत वो फिल्म इंडस्ट्री में आई थी और उन्होंने नाम कमा लिया था। अमृता राव ने अपना नाम अपने बलबूते पर ही कमाया। और अगर एक यूनिक हीरोइन बोले तो यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में हमको अमृता राव ही देखने को मिलेगी, क्योंकि उनके अपने उसूल थे और उन्होंने अपने उसूलों के साथ कभी सौदा नहीं किया। अभी अमृता राव कई ब्रिक्स को इंडोर करती है, और इसके लिए वो अलग से भारी भरकम चार्ज भी लेती है, ना कि वो फिर इस इंडस्ट्री में है अभी। लेकिन अमृता राव की कमाई अभी तक शुरू है, और वो अभी प्रोडक्शन में भी अपना हाथ आजमा रही है। अगर बता के चले तो अमृता की सालाना रिपोर्ट आए 20 मिलियन के आसपास है, और हाल ही में उन्होंने मुंबई में अंधेरी इलाके में एक शानदार घर भी लिया है, जिसका कीमत 10 करोड़ से भी ज़्यादा है। और ये एक बहुत आलीशान, यूनिक, स्पेशियस हाउस है, जो किसी महल से कम नहीं है। और खूबसूरती में ये हाउस अमृता जैसा ही है। अमृता के पास बहुत सारी कार कलेक्शन है। लंबोर्गिनी, मर्सिडीज जैसी कार्स उनके कार कलेक्शन में हमको देखने को मिल जाएगी। अमृता राव जीन्स टॉप, गाउन्स, महंगे महंगे ड्रेसेस में हमको नज़र आती है। और अमृता राव अगर देखें तो अभी भी बहुत सेम वैसी ही है जैसे कि पहले थी। बहुत क्यूट सी और सादगी भरी अमृता राव अभी भी हमको उसी अंदाज में देखने को मिलती है। उनके पास परफ्यूम्स, वॉचेस, गॉगल्स, हाई हील्स, सैंडल, शूज़ पहनने का उनको बहुत सारा शौक है, और वो अपने शौक में कोई कमी नहीं करती है। तो एक महंगी हीरोइन, एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी अदाकारा अमृता राव है। तो आपको अमृता राव किस मूवीज़ में ज़्यादा करके पसंद आई, और किस मूवीज़ में आपको अमृता राव की कौन सी मूवीज़ पसंद है, उनका कौन सा रोल आपको पसंद है, कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं फ्रेंड ऐसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी कीजिए फ्रेंड। तो मिलते हैं फ्रेंड अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।